हमारी जो मूर्तियाँ हैं, जो हमारे ठाकुर जी हैं, जब तक हमको मिलेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं और आमरण अनशन पे जो आज की 23 तारीख को बैठने वाले थे, तो मगर नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूँ सुपर हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में और फिर से हमारी मौजूदगी बेलथरा रोड तहसील के अंतर्गत आने वाले सुप्पापाली गाँव में मौजूद हैं। राम सीता जानकी जी की मंदिर में जो महीनों पहले जो अष्टधातुओं की जो मूर्तियाँ थी, चोरी हुई थी, जिसके संबंध में आए दिन जो यहाँ के महाराज जी हैं, जो यहाँ के पुजारी जी हैं, जिन्होंने शिकायत करते-करते अब इनके द्वारा ऐलान किया गया था कि अगर हमें हमारी जो चोरी हुई मूर्तियाँ हैं, प्रशासन के द्वारा बरामद नहीं की जाएँगी, तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे और आज 23 तारीख था, जिसके उपरांत महाराज जी आज आमरण अनशन पे बैठने वाले थे। तो महाराज जी से जानेंगे क्यों आज का ये जो आमरण अनशन है कैंसल क्यों हुआ और उसके बारे में बताएँगे। एक बार परिचय दीजिए महाराज जी। सीताराम। मेरा नाम कमल नयन दास है। हम 23 तारीख से आमरण अनशन का घोषणा किए थे, मगर इसी कार्य को हम 7 दिन के लिए स्थगित किए हैं। शासन प्रशासन से बात हो पाई है क्या? वही है कि शासन प्रशासन से हमको कल से इतना ही विनम्र वो लोग निवेदन किए हैं कि महाराज जी, आप हमको 7 दिन का मोहलत दीजिए। इतना दिन तो आप लोग इंतज़ार किए थे। कुछ भी हो, हम इस कार्य में जुटे हुए हैं। अब हम तो संत हैं, साधु का हृदय बड़ा चंदन जैसा शीतल होता है और हमारे दिल में सबके लिए स्थान है। तो हम यही चाहेंगे किसी का अनिष्ट ना हो, सबका कल्याण हो। इसीलिए जैसे हमारे ठाकुर जी भी हैं, प्रणत पाल रघुवंश मनि करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। अगर वो शरणागति हुए हैं तो हम इनको 7 दिन का मोहलत दिए हैं। 7 दिन के अंदर वो हमारा कार्य नहीं करते तो पुनः हम अमरण अनशन में बैठेंगे। यही हमारा, अब वो लोग इतना वचन दिए हैं तो हमको लगा कि इनकी भी थोड़ा सुना जाए और गांव के तमाम जितने भी हमारे जनता जुड़े थे, सबका यही बात था कि कुछ दिन मोहलत दे दिया जाए। उसके बाद तो सबको थोड़ा बहुत समय देने का सही होगा, हमने सोचा, क्योंकि हमको हमारी मूर्ति चाहिए कैसे भी। अगर वो लोग वैसे बोल रहे हैं कि हमको थोड़ा समय दीजिए, तो हम उनको यही सोच सही होगा बोल के हम थोड़ा मोहलत दिए हैं। महाराज जी जब मूर्तियाँ चोरी हुई जिस समय पिछले जनवरी में, तब से और आज तक मतलब लगभग कितनी परेशानियाँ मतलब कि आपको झेलनी पड़ी हैं? बहुत, इसी के चक्कर में कहाँ-कहाँ तक हम दौड़े हैं। हम तो बार-बार थाना, कोर्ट, फिर योगी जी के पास गए, फिर बहुत कुछ कोशिश किए हैं कि मूर्ति हमको कैसे भी चाहिए, बारात में कि हो जाए। किसी भी हाल पे हमको मूर्ति चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर के बच्चे हैं। हम उनको लालन-पालन, पूजा, सेवा करते थे, जिससे वंचित हैं और गांव के तमाम लोग बड़ी दुखी हैं कि वो ठाकुर जी को जैसे सेवा कर रहे थे वो कर नहीं पा रहे हैं। तो हमको किसी भी हाल पे हमारा ठाकुर जी चाहिए। इसीलिए हमको लगा कि कुछ दिन हम और चुप रह जाएंगे तो हमारा काम अगर बन जाता है, तो इसीलिए हम 7 दिन का मोहलत दिए हैं और इसी कार्य को थोड़ा स्थगित किए हैं। महाराज जी बहुत सारे लोग जो नास्तिक किस्म के लोग हैं, वो लोग कहते हैं भगवान नहीं होते हैं और जिस मूर्ति के लिए आप इतने दिनों से परेशान हैं, क्या उस मूर्तियों से मतलब कि आपको कोई कुछ ज़्यादा लगाव था? देखिए, साधु और भगवान का संबंध अटूट होता है। हमारा सर्वस्व वो हैं जिनको हम मानते हैं। बोलते हैं माने तो शंकर ना माने कंकर। हम उनको समर्पित हैं। वो वो भाव के ठाकुर होते हैं। हम उनको जिस भाव से पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, हमको लग रहा है कि हमारा घर का बच्चा को कोई किडनैप कर लिया है, जिससे हम भी बेचैनी हैं। किसी भी हाल पे हमारा घर का बच्चा हमको चाहिए। जब तक नहीं मिलता तब तक उनके खातिर हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इसमें तो बहुत सारे कष्ट है। अब देखिए, ना उनके बगैर भोजन पाना, प्रसाद पाना सही लगता है, ना नींद भी सही से आती है, ना हम चैन से रह भी पाते हैं,
क्योंकि हमको लगता है सच में हमारा घर से जब से हमारे घर के बच्चे जो होते हैं उनको कोई उठा ले गया है, ऐसा हमको महसूस होता है। और कुछ विशेष ऐसे ही कोई समुदाय हैं जो सनातन धर्म को नीच दिखाने के लिए ऐसे ही घृण कर्म कर रहे हैं, नीच करतूत कर रहे हैं। और ये बात तो तय है कि गांव के लोगों का उसी में थोड़ा हाथ है, बिना हाथ से ये चोरी नहीं हुआ है। इसीलिए कैसे भी करके चोर कैसे भी पकड़ा जाए, जो चोर पकड़े हैं अगर उन्हीं से भी जैसे भी करके हमको मूर्ति चाहिए ठाकुर। महाराज जी, आज आपके कुटी पे प्रशासन की तरफ से 2 सिपाही प्रशासन ने लगाए हैं। ये क्या मामला था इस पे? यही उन लोग को लगा कि महाराज जी आपको ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कि नुकसान पहुंचाएंगे, तभी ये सिपाहियों को तैनात किया गया है कि नहीं, आपने सुरक्षा की माँग की थी या शासन प्रशासन ने अपनी मर्ज़ी से लगाए हैं, आपको शिक्षा के मद्देनज़र रखते हुए? वही उन लोग का जो सोच विचार है। हाँ, अब हम भी बोले कि देखिए यहाँ पर हमारी भी कोई आता है तो कैसे बात करते हैं, कोई गुंडागर्दी दिखाता है, कोई क्या करता है। इसीलिए जब हैं देखिए हमारा तो सर्वस्व भगवान के ऊपर, मगर हम ये भी चाहते हैं कि जितना है उसके साथ और कुछ छेड़छाड़ी ना हो। अब यह हमारा तो आंदोलन अवधारणा में नहीं बैठे हैं, फिर भी हमारा चल रहा है। हम लोग जैसे मानसिक कर रहे हैं कि हम तो उनके खातिर सब कुछ करेंगे ही, जब तक हमको ठाकुर जी नहीं मिल जाते तो हम करेंगे ही। अब यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग आते हैं जो छल के रूप में आते हैं, कुछ भी करने आते हैं। हाँ, तो यहाँ भी ऐसे ही कुछ लोगों का आगम आगमन होता है कि आना जाना रहता है, तो इसीलिए सिपाहियों को यहाँ तैनात किया गया है। कहीं न कहीं इस इन पुजारी जी पे और श्री सीताराम जानकी जो मंदिर है, इस पे कुछ बुरे तत्व लोगों का नज़र है, जिसके लिए यहाँ पे सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। कहीं न कहीं दिक्कतें महसूस होती होंगी पुजारी जी को, जिसकी वजह से यहाँ पे सुरक्षा लगाई गई है। और आप लोगों की क्या सोच है? आप लोगों की क्या राय है? जिस प्रकार से महाराज जी जो अष्टधातुओं की मूर्तियाँ हैं, भगवान की, ठाकुर जी की, राधा कृष्ण की, तो उस ज़िद पे अड़े हैं कि जब तक हमारी जो मूर्तियाँ हैं, जो हमारे ठाकुर जी हैं, जब तक हमको मिलेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। और आमरण अनशन पे जो आज की 23 तारीख को बैठने वाले थे, तो मगर प्रशासन की तरफ से 1 सप्ताह का मौका माँगा गया है, आश्वासन दिया गया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर मतलब हम आपकी जो माँग है, उसको पूरा नहीं करते हैं, तो उसके बाद से आप अपने हिसाब से जो करना हो कीजिएगा। तो आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तानी मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।